हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम किस किस के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आपने जो है प्रोटीन के बारे में जो है पढ़ा होगा और डीएनए के बारे में आप जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या जो है प्रोटीन होता है, क्या डीएनए होता है, क्या आरएनए होता है और कैसे डीएनए की फॉर्मेशन होती है, कैसे आरएनए की फॉर्मेशन होती है और कैसे जो है प्रोटीन बनता है। तो ये सभी चीज़ें कि कैसे जो है डीएनए जो है बनता है, कैसे आरएनए बनता है, कैसे प्रोटीन बनती है, ये सारा का सारा डिस्कशन जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंडर किया जाता है। तो हमारे जो सेल के बेसिक मॉलिक्यूल हैं वो भी यही है। प्रोटीन एक सेल में आपको देखने को मिलेगी और उसका जो सेंट्रल मॉलिक्यूल होगा वो डीएनए होगा और जो मैसेंजर मॉलिक्यूल होगा वो आरएनए होगा। मतलब कि जो सूचनाएं होती हैं वो डीएनए के अंदर होती हैं और ये डीएनए आरएनए के थ्रू मैसेज पहुंचाता है और ये आरएनए जो है उस सूचना को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये जो मॉलिक्यूल्स है कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है तो उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है डीएनए से जब डीएनए बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। उसे बोलते हैं हम रेप्लिकेशन। और जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और जब आरएनए से प्रोटीन बनती है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। यही जो है सेंट्रल डोगमा है कोशिका सिद्धांत बेसिकली केंद्रीय सिद्धांत है और यही बताता है कि कैसे जो है डीएनए से डीएनए बनता है और डीएनए से जो है फिर आरएनए बनता है, कैसे जो है आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है। तो सेंट्रल डोगमा विच इज़ प्रपोज्ड बाय क्रिक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेंट्रल डोगमा यानी केंद्रीय सिद्धांत बताया और इन्होंने बताया कि डीएनए जो है रेप्लिकेशन के द्वारा अपनी खुद की फॉर्मेशन करता है। मतलब डीएनए की फोटोस्टेट की जाती है और फिर क्या किया जाता है, डीएनए से हम आरएनए को बना सकते हैं जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए के जो है बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आरएनए कई प्रकार के होते हैं, आपने सुना होगा टीआरएनए और एमआरएनए और आरआरएनए। तो आरएनए के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उनमें से एक एमआरएनए होता है। यही एमआरएनए क्या काम करता है, मैसेंजर का काम करता है, संदेशवाहक का काम करता है और ये डीएनए की सूचनाओं को क्या कर देता है, प्रोटीन में ट्रांसलेट कर देता है। ट्रांसलेशन इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बेसिकली। अब अगर आरएनए से जो है दोबारा डीएनए बन जाए, जो कि बेसिकली रेट्रोवायरस में होता है और ये प्रोसेस जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और इसमें जो है एंजाइम काम करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इस प्रक्रिया को टेमिनिज्म भी कहते हैं क्योंकि टेमिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था। तो सेंट्रल डोगमा आपको समझ में आ गया। सेंट्रल डोगमा मतलब केंद्र के सिद्धांत, कैसे जो है केंद्र के अंदर जो सूचना है डीएनए में वो कैसे जो है प्रोटीन में कन्वर्ट होती है। अब प्रोटीन के फिर जब प्रोटीन बन जाएगी तो प्रोटीन के बहुत सारे काम है। प्रोटीन एंजाइम की तरह काम कर सकती है, वो सिग्नल की तरह काम कर सकती है, उसका कोई स्ट्रक्चरल रोल हो सकता है, ये बहुत सारे और भी अन्य जो है कार्य वो कर सकती है प्रोटीन। तो सेंट्रल डोगमा इस तरह से जो है काम करता है। तो आपको 3 प्रक्रियाएं हम इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे बेसिकली। एक रेप्लिकेशन जिसमें जो है हम देखेंगे कि डीएनए जो है कैसे बनता है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए कैसे बनता है। फिर हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन कि डीएनए से जो है आरएनए कैसे बनता है और फिर हम देखेंगे ट्रांसलेशन कि आरएनए से प्रोटीन जो है कैसी बनती है। अब स्टार्ट करते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कुछ जो है पॉइंट्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन को ध्यान में रखते हुए।
अब बात होती है कि रेप्लिकेशन है क्या। रेप्लिकेशन मतलब सीधा सा आप ये समझ सकते हो कि आपको कोई नोट्स है आपके पास और वो नोट्स आपको दो बच्चों में बांटने हैं, तो आप क्या करोगे, उसकी फ़ोटोस्टेट करोगे। ऐसे ही जब सेल जो है डिवाइड करती है, तो सेल, एक सेल से जब दो सेल बनती है तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने डीएनए मटेरियल को भी दुगना करना पड़ता है, क्योंकि उसे दो सेल में जो है वो डीएनए मटेरियल भेजना है। तो वो क्या करेगी, उसकी कॉपी करेगी, एक डीएनए मटेरियल की कॉपी करेगी, तब जा कर के दो डीएनए जो है बनेगी बेसिकली। तो ऐसी कोई प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए अपनी कॉपी बना सके, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये आप देख सकते हो, जैसे ये कोई स्ट्रैंड है, डीएनए मॉलिक्यूल है कोई, और आपको पता है कि इसका जो स्ट्रैंड होता है वो एंटी पैरेलल होते हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक की जो पोजीशन होगी, एक की जो डायरेक्शन होगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, और एक की जो डायरेक्शन होगी वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, विपरीत होते हैं बेसिकली। और अब जब ये जो है एक आपस में जो है ये स्ट्रैंड जो है ब्रेक होंगे, इनमें से स्ट्रैंड मतलब स्ट्रैंड के बीच में जो ये बॉन्ड्स है ये ब्रेक होंगे, और ब्रेक होने के बाद एक नया स्ट्रैंड जो है बनेगा। यहाँ पर एक नया स्ट्रैंड बनेगा, एक नया स्ट्रैंड बनेगा, एक पेरेंट स्ट्रैंड है, एक नया स्ट्रैंड है, एक पेरेंट स्ट्रैंड है, एक न्यू स्ट्रैंड है। तो इस तरह से जो है दो डीएनए के मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाएंगे। ये एक सेल में चल जाएगा, ये दूसरी सेल में चल जाएगा। अब ये जो है सेल डिवीज़न से पहले होता है,